हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं 12th फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मैच करेगा। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ लास्ट में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और अपने अपने फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक फटाफट शेयर कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मैच करेगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। आपको दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होगा। परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, इन्फिनिटी। का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, है ना, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। चलिए इसका स्पेलिंग भी देख लेते हैं। स्पेलिंग में लिखा है कि सम ऑफ चार्ज ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, अपवाही, अवमंदित, यूनिफॉर्म, एसिलेटिंग, ड्रिफ्टिंग, डिसिलेटिंग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अपवाही ड्रिफ्टिंग। अपवाही ड्रिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान देंगे, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लच सरफेस इंक्लोजिंग ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, होता है 1/ε0, ठीक है। और यही ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ε0 इनवर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज विल बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r की व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवाहक वेग Vd तथा चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या रिलेशन है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर आर रिलेटेड एज। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, Vd प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी। Vd प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही झकास क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है को मिलाकर, है ना, एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ध्यान देंगे, जो बड़ा बूंद बनेगा उसकी रेडियस पर निकालेंगे 4/3 पाई r³ बराबर 64 इंटू 64 इंटू
4/3 पाई छोटा आर क्यू। ठीक है, ये 4 पाई कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा आर क्यू बराबर 64, स्मॉल आर क्यू, आर बराबर हो जाएगा 4r। ठीक है, आर जो होगा वो 4r होगा। अब की देखिए 4r का मतलब हो गया कि 4 इंटू और एक का कैपेसिटर कितना दिया है 5, तो हो जाएगा 4x मतलब हो गया 4×5 = 20 माइक्रो फैराड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी। ठीक है, 20 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन नंबर आपको 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विभव मापी से मापी जाती है धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर, पोटेंशियोमीटर का यूज जो है विभवांतर मापने में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध R है ना। अब कह रहा है इसको खींचकर, इसके व्यास को खींचकर आधा किया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L और R बराबर होता है, R बराबर क्या होता है रो इंटू L/A। अब क्या बोल रहा है कि इसे खींचकर व्यास को आधा कर दिया जाए, है ना, तार के व्यास को। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ए जो है यहाँ पर क्या है एरिया है। ठीक है, एरिया है। तो एरिया कब निकलता है, अब तार कैसा है वो नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आप जब व्यास निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है R/2, R/2 होता है। तो R/2 का मतलब R/2, और फिर जब एरिया में जाएगा तो हो जाएगा 4/r², R/2 के स्क्वायर में जाएगा। कुल मिलाकर आपको 9 का जब सोल्यूशन करेंगे टोटल तो आपको आ जाएगा 16r। ठीक है, एक प्रतिरोध का R है, इसे खींचकर जब आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 16r हो जाएगा। यानी कि जो आपको रेसिस्टेंस है वह पहले रेसिस्टेंस से क्या हो जाएगा 16r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्ति उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Q यूटी वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। देखिए यहाँ पर आवेश की प्रॉपर्टी नहीं दिया कि आवेश सेम है कि डिफरेंट है। इस कंडीशन में आपको घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R एवं 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या है। इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला सीधे अप्लाई करेंगे R/2R 1:2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1:2। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 सांधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के, तो न्यूनतम कब होता है, ध्यान दीजिए न्यूनतम कब होता है जब आप उसको जोड़ते हैं पैरेलल क्रम में, सॉरी यहाँ बोला है क्या
न्यूनतम और अधिकतम, तो दो तरह के फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। न्यूनतम कब होगा, जब आप उसको जोड़ेंगे, दो फार्मूला है, C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यह जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम क्या है ना, इस सीरीज का नाम है सीरीज, है ना। सीरीज में एक होता है पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, और यहाँ पता है 1/C, है ना। जब सोल्यूशन करें तो हो जाएगा 3/6 और C बराबर हो जाएगा 2, सोल्यूशन करें 2 आएगा, यानी न्यूनतम धारिता 2 माइक्रोफैराड होगी, 2/2 फैराड होगी। और अधिकतम धारिता होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कि आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त करना है, तो कौन से सीरीज में जोड़ेंगे, न्यूनतम धारिता को प्राप्त करना है तो आपको, है ना, सीरीज में जोड़ेंगे, और अधिकतम के लिए पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक प्रतिवर्ती धारा I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट क्या है, पीक वैल्यू है ना, उच्च मान है, शिखर उच्च मान है। तो I नॉट की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 60, और क्या पूछ रहा है, IRMS क्या होता है, I नॉट बाय √2, तो 60/√2, ठीक है। और 60/√2 को रेशनलाइज करेंगे तो 60/√2 इंटू √2/√2, 60√2 बाई क्या हो जाएगा, 2 काटेंगे तो हो जाएगा 30√2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 30√2, यानी 14 क्या हो जाएगा 30√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि LR श्रेणी में संयोजन की प्रतिबाधा होती है। इसको आपको याद रखना है कि LR श्रेणी में प्रतिबाधा आपको होती है √R² प्लस W² इंटू L²। 15 का राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो ये हो जाएगा गामा किरण। कौन सा किरण, गामा किरण जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। बायो-सेवार्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। बायो-सेवार्ट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, μ0/4 पाई आई dl का वेक्टर इंटू r का वेक्टर बाई r³। क्वेश्चन नंबर आपको 19 में कह रहा है कि निकेल क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय में से कोई नहीं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन ऑफ दिस। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल जो है पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक निकालने का ट्रिक आपको बताया जाता है ना, आप तो पहचान भी सकते हैं, और चूंकि केमिस्ट्री में तो इसका अलग सा नियम है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन में आपको 20
20 में कह रहा है कि चुंबकीय यामांतर और भौगोलिक यामांतर के बीच का कोण क्या कहलाता है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है ना? किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं निर्भर करती है? तो ये आपको परमिटिविटी पर निर्भर नहीं करती है। परमिटिविटी पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे ऑफ ऑप्टिक्स का, कि एक समद्वितल लेंस के प्रत्येक तरल तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? ध्यान दीजिए, थोड़ा तबीयत खराब है ना, सर्दी हो गई है तो इसलिए पूरा नहीं बोल पाए हैं। क्या होगी? ध्यान देंगे, इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/f बराबर म्यू की वैल्यू कितना दिया है? 1.5 दे दिया है, -1 है ना, 1.5 - 1 और 1/r1 तो 1/20 और एक रेडियस आपको माइनस में होता है तो प्लस कर देंगे तो 1/20 माइनस प्लस ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 2/20। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, इतना क्लियर है? यानी 1/f बराबर हो गया 0.5 इंटू 1/10। 1/f बराबर हो गया 5/10 इंटू 1/10। 5f बराबर हो जाएगा 100। f बराबर हो जाएगा 100/5 यानी हो जाएगा 20। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ध्यान देंगे, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है ना? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बड़ा प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बड़ा प्रतिबिंब होता है। आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान दीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है तो क्रांति कोण का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, क्रांति कोण साइन सी बराबर होता है μ2/μ1। ठीक है, जब μ1 बड़ा होता है μ2 से, साइन सी बराबर होता है μ2/μ1 जब μ1 बड़ा होता है μ2 से। ठीक है, अब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है ना? तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा आपको 3 तरीके 9, 3 1/3। ठीक है, अब इस कंडीशन में हो जाएगा आपको साइन सी बराबर μ1/μ2 3/2 इंटू हो जाएगा आपको 3/4 9/8 और सी निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स 9/8। क्वेश्चन नंबर 26,
एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है? फॉर माइक्रो हाइपरमेट्रोपिया मैन विच लेंस इज रिक्वायर्ड? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही झकास क्वेश्चन। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन सी FO बटा FE है ना, FO बटा FE होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो किरणों के बीच कालांतर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ध्यान दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक ही तरंग दर के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का क्या समान होता है? फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच विल बी सेम। क्या सेम होता है? तो ध्यान दीजिए, एक ही तरंग दर का है ना, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या सेम होता है? मोमेंटम सेम होता है। क्या होता है? मोमेंटम सेम होता है। मोमेंटम सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, Z परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Z² के है ना, Z² के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या करता है? द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। मंदक का कार्य क्या कार्य है ना, क्या कार्य है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 33, एक रेडियोधर्मी सैंपल का क्षय नियतांक लैम्डा है, इस सैंपल की अर्ध आयु क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/λ log 2। ठीक है, 1/λ log 2। अगर एवरेज पूछेगा तो 1/λ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है? पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोरॉन है ना। पी प्रकार, एन प्रकार आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, डायोड का उपयोग होता है प्रबंधक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, दिष्टकारी की तरह। डायोड जो है रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है, रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 36, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो और का होता है A+B। ठीक है, और नॉर का होता है डॉट लग जाएगा A+B का डॉट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी? ध्यान दीजिए, ये 3 माइक्रोफैराड है ना और 2 माइक्रोफैराड किस सीरीज में है? ये आपको पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफैराड हुआ ना। अब जब ये 5 माइक्रोफैराड हो गया तो अब क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो सीरीज में क्या था? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 4 हो गया। LCM लेंगे तो हो जाएगा 20,
5 चौको 20, 4 पचे 20, यानी हो जाएगा 1/c बराबर 9/20 और c बराबर हो जाएगा 20/9 माइक्रो फैराड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20/9 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 .25 का द्विआधारी समतुल्य क्या है? द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 डेसिमल 25 इज। तो ध्यान दीजिए 25 का बाइनरी जो होता है ये आपको 1101 का ट्वाइस 2 होता है, बेस 2 होता है, इतना बेस 2 होता है। तो अगर आप बाइनरी नहीं सीखे ना, बाइनरी है ना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं, तो वीडियो के आई बटन में आपको लिंक दे दिया गया है, यहाँ से जल्दी से सीख ले, है ना। आई बटन में आपको लिंक दे दिया गया है, यहाँ से जाकर सीख सकते हैं कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते। इसमें से आपको कम से कम 1 नंबर का सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। तो किसी तरह आप इसको सीख लेंगे, वीडियो को जरूर देख लेंगे, आई बटन में आपको लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास कितना होता है? टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 का मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। तो मोडेम वह डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां क्या है? नाभिकीय रिएक्शन में क्या संरक्षित रहती है? नाभिकीय रिएक्शन में चार्ज संरक्षित रहता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है, लीनियर मोमेंटम संरक्षित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान देंगे, निम्न में से कौन प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन। निम्न में से कौन प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आपके लिए VVI है। इसी तरह जानने के लिए अभी और भी वीडियो देखना चाहते हैं VVI, तो वीडियो को है ना दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और ध्यान देंगे अगर आप VVI ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का है ना सब्जेक्टिव केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दिया है, वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। बेस्ट पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।